हम 2024 के अंदर है ना उनको चटाने का काम करेंगे। आज सरपंच की बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या कर दिया। अच्छा, मतलब सरकार ने पंगा ले लिया। हाँ जी, ये पंगा ही ले रखा है सर, बहुत बड़ा पंगा ले लिया और हम इसका हिसाब किताब उनको बराबर कर देंगे। ये अपने खुद ही सारा कानून लिखते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? देश का कानून खुद अपने हाथ से लिखेंगे। ये 2 साल पहले इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का बजट हड़पा और इलेक्शन नजदीक, इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करने लग रहे हैं। ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र का बजट हड़पने का काम किया। किसने बजट हड़पा है? आप जानते होंगे, घपला कौन करता है? अफसर करते हैं, नेता करते हैं, मंत्री करता है, कौन करता है? खुलकर बोलिए ना, कौन लेता है? आपको पता है दूसरी चुटला का महकमा था, वो गांव का विकास करने की सोच थोड़ी है लोगों की। ये सरेआम अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं पंचायती राज में। हरियाणा के सीएम बोलते हैं कि सरपंच शायद कुछ बड़ा पैसा लगा के वो सरपंच बने हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम पैसा नहीं खा पाएंगे, इसलिए वो पुराना सिस्टम मांगते हैं। मैम, जो मंत्री हैं इस विभाग के, देवेंद्र बबली, वो सीधा आपको चेतावनी देते हैं, हम तो राइट टू रिकॉल करवाएंगे, दोबारा चुनाव करवा देंगे अगर गांव वाले इकट्ठे हो गए। मैं तो देवेंद्र बबली से यही कहना चाहती हूँ, और आप इधर आइए और इलेक्शन लड़िए और सामने मैं खड़ी होती हूँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। जो इस पार्टी के विधायक है ना, वो तो हमारे जैसे ऐसे रड़क रहे हैं जैसे आंख में कुछ रड़क रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, जो हरियाणा में नई पंचायतें बनी हैं उनमें से कुछ सरपंचों का सरकार के साथ टकराव है, और टकराव किस बात को लेकर है ये आपको पता होगा, क्योंकि सरकार जो नई योजना, नई स्कीम लेकर आई ई टेंडरिंग की, उसको लेकर सरपंच जो हैं वो हरियाणा में कई जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। जो सरपंच एसोसिएशन बनाई हुई है उनके प्रधान और उप प्रधान वो हमारे साथ हैं। समैन गांव के सरपंच है रणबीर समैन, और संतोष बेनीवाल जो कि दड़बा गांव की सरपंच है, सिरसा में बड़ा गांव है। दोनों बड़े गांव के सरपंच हैं और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है। सरकार का जो मतलब विरोध कर रहे हैं, जो उनकी नई योजना है, इसी पे हम बात करेंगे। चंडीगढ़ आप पहुंच गए, इससे पहले तो आप अलग अलग जिलों में कर रहे थे धरना प्रदर्शन। आप तो कह रहे हैं कि आप उसको नहीं मानते टेंडरिंग को, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ बोल दिया कि भाई इसी के तहत काम होंगे, जिसने करवाना है करवा ले, नहीं तो पैसा हम किसी और को दे देंगे। तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे? नहीं, ये मैं आपके माध्यम से इस गंदी सरकार को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आज सरपंचों के अधिकार छीनने का काम कर रही है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। अभी हमने कोर्ट के अंदर केस भी डाला हुआ है और हम पूर्णतः केस जीतेंगे और पीछे हटने वाले किसी कीमत पे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, एक सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये गांव बचाओ, देहात बचाओ और अपने जो राज एक्ट है उसको बचाने की लड़ाई है। और हम जो हमारे 29 अधिकार हैं वो लेके रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। समैन साहब, कई दिन हो गए आपको, पहले मंत्री देवेंद्र बबली के साथ रौला था, जहां वो जाते थे आप विरोध करते थे, बहस भी हुई है काफी उनके साथ, है ना? और अब आप चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, तो चंडीगढ़ आने का मतलब मकसद क्या है अभी? मकसद तो हम मीडिया के माध्यम से पब्लिक को एक मैसेज देना चाहते थे, पूरी जनता को। भाई जो ई टेंडरिंग के नाम पे सरकार कहती है पारदर्शिता, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये पारदर्शिता नहीं, तो भ्रष्टाचार करने की एक साजिश है सरकार की। जो 2 साल बीच में ग्राम पंचायतें नहीं थी, अधिकारियों के साथ मिलकर, ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र का बजट हड़पने का काम किया। किसी भी गाँव के अंदर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, कागजों के अंदर पूरा का पूरा बजट हड़प लिया। किसने बजट हड़पा है? ये सरकार की लोगों ने हड़पा, और हमारे तो हाथ में कुछ, गांव के लोगों ने तो हड़पा नहीं, बेचारों के, उनके तो हाथ में कुछ नहीं था। अधिकारियों के साथ मिलकर मैं आपको इतने उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे गांव के अंदर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर के नाम पर कुछ दिन कंप्यूटर रखे गए थे। अच्छा। वो 1,75,00,000 रुपए का मामला बताया जा रहा है। उसके बिल पास करवा के 5 दिन के बाद वहां से कंप्यूटर भी उठा लिए। उसकी इस टाइम विजिलेंस जांच चल रही है। आप एक चीज देखो, मनरेगा का काम हमारे देश के अंदर, मनरेगा का काम होने के 6-6 महीने लग जाते हैं पेमेंट रिलीज होने में, 7-7, 8-8 महीने भी लग जाते हैं। टोहाना के दमकोरा गांव के अंदर 2 रास्ते मंजूर हुए थे मनरेगा के अंदर, उन रास्तों पर बगैर काम हुए अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी पेमेंट निकाल ली गई। और जब मीडिया को पता चला इस बात का, हमारे लोगों ने मीडिया को बताया कि ऐसे ऐसे गबन
हुआ है वहाँ पे, मीडिया पहुँच गई, मंत्री जी कैमरे के सामने आके कहते हैं कि ये तो काम रास्ते मंजूर ही नहीं हुए थे। आप एक बात हो, जो रास्ता मंजूर नहीं हो उसकी पेमेंट कैसे निकाल लेंगे? उसके बाद आप धरातल पे काम करते, सुन लीजिए, आपने बड़ी बात बोली है कि उस दौरान बड़े घपले हुए हैं। आप जानते होंगे घपला कौन करता है? अफसर करते हैं, नेता करते हैं, मंत्री करता है, कौन करता है? नेता लोग करते हैं। आप ये देखो, सरेआम ब्लेम लगते हैं नेता लोगों पर अधिकारियों के साथ मिलके। अब ये क्या है टेंडरिंग वाला? ये कोई गांव का विकास करने की सोच थोड़ी है लोगों की। ये सरेआम अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं पंचायती राज में। आप पहले देखो, अपना PWD एंड B&R का महकमा है, सरेआम आरोप लगते हैं। पूरे हरियाणा को पता है 8-8, 10-10% खुला रेट है कमीशन टेंडर लेने का, रोड के ठेके लेने का। 8% कौन कमीशन लेता है? जिनके पास महकमा है वो लोग लेते हैं। खुलकर बोलिए ना, कौन लेता आपको है? भी पता है, दूसरी चुटला का महकमा था वो। मैं खुल को बोलता हूँ, पंचायती राज में कुछ महीने पहले पंचायती राज के अंदर मशीनें खरीदी गई थी, फोगिंग मशीनें भारी मात्रा में हरियाणा के अंदर। उनकी मार्केट वैल्यू 12 से 13,000 रुपए है। उनके 52,000 के बिल पास हुए। आप जांच करवा ले सरकार। 2 साल का जो भी काम हुआ है, हम हर ब्लॉक में RTI के माध्यम से पूरे हरियाणा के हर ब्लॉक की जांच करवाएंगे कि इस ब्लॉक में कितना पैसा आया, कैसे लगा और किस गांव के अंदर काम हुआ। हम पब्लिक के सामने सारे के सारे सरकार के मंसूबे पेश करेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप ये कह रहे थे भाई कुछ सरपंच नहीं, पूरी हरियाणा की ग्राम पंचायतें हमारे साथ है। पूरी हरियाणा की ग्राम पंचायतें इस सिस्टम के खिलाफ है। हम अपने अपने गाँव देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी सरपंच तो बाहर नहीं निकल रहे ना। 4-5 डिस्ट्रिक्ट में आप विरोध कर रहे हैं। सिरसा हो गया, फतेहाबाद, कुछ हिसार, कुछ यमुनानगर का इलाका है। बाकी सरपंच क्यों नहीं बाहर निकलते? आपका साथ क्यों नहीं देते? आप एक भी डिस्ट्रिक्ट बताओ जहां से सरपंच बाहर नहीं है, हम आपको बकायदा नाम बताएंगे उन सरपंचों का। भाई इस डिस्ट्रिक्ट से ये सरपंच आने लग रहे हैं। आप आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं, साउथ हरियाणा से कितने लोग आपके साथ आए? कोई आया है? ये भिवानी से है, ये झज्जर से है, ये अपना कुरुक्षेत्र से है, ये भाई रोहतक से है, ये करनाल से है, ये सिरसा से है। फरीदाबाद वाले कहाँ गए? नूह वाले कहाँ गए? वो हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पूरे हरियाणा ग्राम पंचायत के 7-8 आदमी ही जो अगुवाई करते हैं। मैम, आप कहते हैं कि टेंडरिंग में भ्रष्टाचार होगा, उसमें कमीशन खाएंगे लोग। लेकिन हरियाणा के CM बोलते हैं कि सरपंच शायद कुछ बड़ा पैसा लगा के वो सरपंच बने हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम पैसा नहीं खा पाएंगे, इसलिए वो पुराना सिस्टम मांगते हैं। तो कुल मिलाकर वो सीधा सीधा कहते हैं कि भ्रष्टाचार सरपंच करेंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आज सरकार भ्रष्टाचार की बात सरपंच पे बोलती है। सरपंच कैसे है, कहते हैं कि सरपंच पैसे लगा के बनाए। जिस दिन हम सरपंच बन गए, हमारे पैसे पूरे हैं। क्यों? चौधर की लड़ाई थी, ठीक है, चौधर के लिए हमने पैसे लगाए और हम शांत हैं, ठीक है। अब हमारा आगे का काम ये है कि हम गांव जो है, हमें चुन के खड़ा किया है आज गांव वालों ने, तो हम ये करना चाहते हैं कि गांव के अंदर कुछ अलग चीज़ करें। क्योंकि आज जो सरपंच है ना, सारे पढ़े लिखे सरपंच हैं, कोई ऐसे नहीं है। और एक सरकार कहती है कि सरपंच चोर है, तो सरपंच चोर कैसी है? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि आप सरपंच पे ब्लेम कैसे लगा रहे हो? सरपंच ने आज तक एक कलम भी नहीं रखी अभी तक, तो सरपंच को चोर कैसे कह देंगे? और फिर एक सरपंच जो का टेंडर की बात करते हो, तो एक सरपंच जो अपने गांव, अपना गांव होता है, वो एक घर होता है सरपंच का, ठीक है। 5 साल बाद में हम सरपंच को गांव में जाना पड़ेगा। क्यों? उसका डेली का रहेगा। क्यों? ठेकेदार आएगा, 4 दिन उसकी है पेमेंट रुकती तो है, तो उसको जोर आएगा। उसकी पेमेंट जैसे ठेकेदार की पेमेंट नहीं रुकी, वो काम करके चला जाएगा, चाहे किसी तरह का हो। हमारे दड़बा के अंदर इलेक्शन से पहले काम हुए हैं, आप आओ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि उसके अंदर आज तक जो पाइपें हैं, पानी की जो लाइनें लगी थी, उसने सारी सड़कों को फाड़ के रख दिया। वैसे का वैसे हमारा काम पड़ा है। वो मेरा ही वेट कर रहे हैं कि सरपंच आए, ये काम करवाए। क्यों? सरपंच से उम्मीद करेगा गांव वाला, ठेकेदार से नहीं करेगा। और सरपंच को गांव में जाना होगा तो वो अच्छा काम करवाएगा, गलत काम जो गांव के साथ नहीं होगा। अच्छा, CM कहता है कि कुछ सरपंच मतलब भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये टेंडरिंग वाला मसला जो है ना, ये इसमें भ्रष्टाचार है। तो अब जनता किस पे विश्वास करेगी? आप पे विश्वास करेगी या जो सरकार कह रही है उस पे विश्वास करेगी? मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ। आप अपने जो विधायक है और MP है,
जब वो नहीं थे, बने नहीं थे, उससे पहले कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर ले और बाद की जांच कर ले। और आज तक हरियाणा के अंदर जो सरपंच बने उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर ले। 60% सरपंच की ज़मीन बिकती है बाद में, क्योंकि वो समाज सेवा में उसका समाज सेवा करता है, उसका आना जाना लगाता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, लोग उसके पास आते हैं, उसकी तो ज़मीन बिकती है। और एक विधायक एक बार विधायक रहे जो 500-700 करोड़ का मालिक बनता है। भ्रष्टाचारी सरकार के लोग हैं, हम नहीं हैं। हम सरपंच गाँव के अंदर उस आदमी को चुना जाता है, उसके जैसे अपन हरियाणा के अंदर रिश्ते के अंदर देखते हैं ना, लड़का बैल तो नहीं करता। सरपंच की 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड देखते हैं, इसका बाप का, इसका दादा कैसा था, इसका बाप कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। लेकिन सीएम कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता आएगी, जीरो टॉलरेंस आएगी, तो आपको क्या लगता है कि उसमें नहीं पारदर्शिता है ई टेंडरिंग में? मुख्यमंत्री जी कहते हैं टेंडर प्रणाली में एक चीज सुनो, 2018 के अंदर पेवा के अंदर मुख्यमंत्री जी पुल कल का अनाउंसमेंट किया था, पुल का 5 साल हो गया आज तक उसका टेंडर लग गया। पुल एक साइड से बैठ के रास्ता बंद कर दिया लोगों ने। चेंजेस किए करे ई टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग में चेंज के करे। एक चीज देखो आप, उसकी पावर हटाई, ठेकेदार को वही उसी काम की मॉनिटरिंग चाहिए और एसडीओ करते थे। जो काम सरपंच उसकी ठेकेदार के काम की वही कर, ठेकेदार का सरपंच कहाँ से भ्रष्ट है? भ्रष्ट तो उनके अधिकारी हो गए। सरपंच का किया हुआ काम भी इनका जेई पास करता है, तब जाकर जो सरपंच के मेंबर होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, वो देखते हैं उसको, विपक्ष देखता है उसको, जब जाकर सरपंच के साइन होते हैं और सेक्रेटरी, तब जाकर पेमेंट निकलती है। टॉलरेंस वाला जी तो ये कहते हैं कि ये सरपंच ही नहीं है, वो तो इनको सरपंच मानते ही नहीं है। वो किसको सरपंच मानते हैं वो उन्हीं को पता है। ये इनको सरपंच कौन है? ये सारे पूरे प्रदेश के 6200 सरपंच इस काम पे लगे हैं भाई। जो जैसे भाई हमारे को 29 अधिकार मिलने चाहिए, संविधान में जो 29 अधिकार हैं वो हमारे को मिलने चाहिए। वो कह रहे ये सरपंच ही नहीं है, 29 अधिकार मांगने वाले सरपंच ही नहीं है। अधिकारियां भाई, एक मिनट, अधिकारियां पर जब बातचीत चल ले रही है, ये लाग रहे हैं भाई अधिकारियों के ऊपर ये सारी चीज छोड़ने ला रहे हैं। तो 2 साल गए बगैर इलेक्शन के, अधिकारियों के काम कराए गांव में? कोई गांव में काम नहीं। जब अधिकारी के ऊपर छोड़ने के बाद और इन्हें 2 साल देखने के बाद कोई काम नहीं हुआ और फिर इन्हें इलेक्शन करवाया है, तो उनका फिर ये सरपंचा ने फिर भी बंद करना रहे। सरपंचा की पावर खत्म करो और इनका काम करो। सरपंच को पैसे की पावर नहीं मांग रहा, सरपंच अपना विकास कार्य की पावर मांग रहा है कि मैं मेरे काम में विकास करूं। और जितने भी सरपंच सरकार बोल रहे ना बार बार, हमने पढ़े लिखे सरपंच बना दिए, पढ़े लिखे सरपंच बना दिए और युवा सरपंच बना दिए। तो युवा सरपंच बना दिए, पढ़े लिखे सरपंच बना दिए, तो काम करने की भी इच्छा शक्ति रखे हैं, उन्हें थम मार दो, फिर क्या करोगे? ठीक है, मैं आ गया आपके पास। मैम, जो मंत्री हैं इस विभाग के, देवेंद्र बबली, वो सीधा आपको चेतावनी देते हैं कि भाई हम तो राइट टू रिकॉल करवाएंगे, दोबारा चुनाव करवा देंगे अगर गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम बबली ने जो भी बुला लो, लोग हमारे गांव में आ जाओ और हमें इलेक्शन लड़ने। मैं तो एक मिनट भाई, मैं तो देवेंद्र बबली से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा गांव दड़बा है और आप इधर आइए और इलेक्शन लड़िए और सामने मैं खड़ी होती हूँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। क्यों? उनके जो बड़ी सरकार है ना वो बन जाती है और छोटी सरकार बनने में ना बहुत जोर आता है। क्यों? उसकी हर पीढ़ी को देख के सरपंच बनाया जाता है और उसके अंदर कितनी काबिलियत है ये चीज़ देख के ही सरपंच चुना जाता है। सरकार ऊपर बनती है और सरकार ऊपर की सरकार होती है, तो उस टाइम का ये होता है कि सरकार किसकी है, लोग वोट दे देते हैं और सरकार बन जाती है। राइट टू रिकॉल तो फिर इसका मतलब सभी पे हो जाना चाहिए, है ना? कि अगर एमएलए चुनकर आया है, एमपी चुनकर आया है, अगर उन्होंने ठीक काम नहीं किया या उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो फिर वहां पर भी ये लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है? आज सरकार राइट टू रिकॉल की बात करती है, तो मैं तो सरकार को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज सरकार के खिलाफ हैं सारे सरपंच, तो सरकार को रिजाइन दे देना चाहिए। क्योंकि आगे नहीं सोचना चाहिए उनको कि हम इलेक्शन लड़े, नहीं तो हम 2024 के अंदर है ना उनको धूल चटाने का काम करेंगे। आज सरपंच की बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या कर दिया। अच्छा, मतलब सरकार ने पंगा ले लिया है? हाँ जी, ये पंगा ही ले रखा है सर, बहुत बड़ा पंगा ले लिया और हम इसका हिसाब किताब उनको बराबर कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। 3-4 दिन पहले आपने सीएम को सुना होगा कि भाई 31 मार्च तक हम बहुत पैसा दे रहे हैं और जो सरपंच खर्च कर देगा ठीक है, और नहीं तो जो विरोध कर रहे हैं वो वाला पैसा उठा के हम दूसरों को दे देंगे जो खर्च कर रहे हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, कोई ग्रांट आई है आपके गांव में या किस बात के लिए आई है, वो क्या है मतलब?
किसी भी ग्राम पंचायत के अकाउंट में कोई पैसा नहीं भेजा और ये 15वें वित्तीय आयोग का पैसा था, इन्होंने एक अलग से अकाउंट बनाया उसमें और ये कहते हैं पैसा वापस ले जाए। ये अपना खुद ही सारा कानून लिखते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? देश का कानून खुद अपने हाथ से लिखेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह करने की साजिश है, भ्रमित करने की साजिश है सरपंचों को और गाँव की जनता को। भाई सरपंच काम नहीं करना चाहते, सरपंच तो अपने अपने गाँव को चमकाना चाहते हैं। पढ़े लिखे सरपंच है, नौजवान है, वो चाहते 35-35 40-40 साल के लड़के सरपंच बन रहे हैं, 30-30 साल के, वो चाहते हैं अपने अपने गांव में अच्छा काम करें ताकि उनका नाम हो, वो भविष्य में आगे भी अपने समाज सेवा का मौका दें उनको गांव। भ्रष्टाचार तो सरकार लाना चाहती है, ये बड़े ठेकेदारों को काबिज करना चाहती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ताकि इनको मोटा कमीशन मिल सके। इनके नज़दीक है इलेक्शन, ये 2 साल पहले इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का बजट हड़पा और इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करने लग रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पैप, अभी क्या करेंगे आप? वो तो अड़ गए, सरकार अड़ गई, सीएम अड़ गए, महकमे के मंत्री अड़ गए, भाई ये तो इस सिस्टम से चलेगा। आप कहते हैं हम तो मानते नहीं है, तो फिर आगे क्या करेंगे? अभी जैसे भी है, हमारे जो भी 90 के 90 विधायक हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है कि जब भी 20 तारीख को विधानसभा सत्र चालू हो रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी आवाज़ उठती है तो ठीक है, हम 24 तारीख तक वेट करेंगे, नहीं उसके बाद में हम रोड भी जाम करेंगे और 1 तारीख से हम जो भी सरपंच हैं वो इकट्ठे होके ट्रैक्टर ट्रालियां लेके हम विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। और हम किसी भी विधायक जो भी है, विपक्ष के हैं पक्ष के हैं, उनको बख्शने वाले नहीं है। जो इस पार्टी के विधायक है ना, वो तो हमारे जैसे ऐसे रड़क रहे हैं जैसे आंख में कुछ रड़क रहा हो। हाँ जी, हम कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी कोई भी हद पार करनी पड़ जाए। और सुना आपने, सरपंच चंडीगढ़ पहुंचे हैं विरोध करने के लिए और इनका कहना है कि सरकार ने पंगा ले लिया है। ये जो नई योजना लाके ये टेंडरिंग वाली, कि ये पंगा ले लिया है और ये 2024 में उनको भारी पड़ेगा, इनका ये कहना है। और इनका विरोध और तेज हो जाएगा कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो विधानसभा का घेराव करना है। जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, बीजेपी जेजेपी के, उनका घेराव ये लोग करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप इस मसले को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से नई पंचायतें बनी है। आप इनका पक्ष भी देख रहे हैं और आप सरकार की बातें भी सुन रहे हैं। अभी जो इन्होंने बोला है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है दोनों पक्षों का? आपने कमेंट करके जरूर बता देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो पूरे हरियाणा वाले जो हैं वो अपनी राय दे पाएंगे, इनकी बात सुनकर भी और सरकार की बात सुनकर भी। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, ताकि अगला मसला आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।